सीएम कमलनाथ के पुत्र युवा कांग्रेसी नेता नकुलनाथ का हवाई पट्टी पर हुआ स्वागत, कार्यकर्ता सम्मेलनों में की शिरकत। देवरानीदाई में हुए अंधे कत्ल का पर्दाफाश, त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग बना हत्या का कारण, आरोपी गिरफ्तार। कांग्रेस की किसान विजय रथ यात्रा पहुंची छिंदवाड़ा, हुआ भव्य स्वागत, समूचे प्रदेश में जगा रही अलख। और महाशिवरात्रि पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक संपन्न, पातालेश्वर धाम मेला एवं महादेव मेला प्रबंधन पर हुई चर्चा। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों को लिए आपके बीच में हूं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के सीएम एवं जिले के सांसद कमलनाथ के ज्येष्ठ सुपुत्र एवं युवा कांग्रेसी नेता नकुलनाथ का आज छिंदवाड़ा आगमन हुआ। यहां हवाई पट्टी पर कांग्रेस नेताओं पदाधिकारियों ने उनका स्वागत अभिनंदन किया। आप आ गए हो ना? हेलो दीपक, कैसे हो? चलो ठीक है, हम आपको बता रहे हैं। पिछले काफी सालों से जिले के सांसद एवं वर्तमान मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ चुनाव प्रचार तथा राजनीतिक गतिविधियों में अहम रोल अदा करने के बाद नेताओं कार्यकर्ताओं की मांग पर अब नकुलनाथ ने जिले को और ज्यादा समय देने का निर्णय किया है। आज उन्होंने चांद, चौरई और बिछुआ में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलनों में शिरकत की। वचन पत्र के वादे कि आने वाले समय में 350 रुपए बोनस के ऊपर समर्थन मूल्य के अलावा और लहसुन में 800 रुपए, प्याज में 400 रुपए, जो हमने वादा किया है, पूरे के पूरे जो कमलनाथ जी के वादे हैं वो हर उसको किए जाएंगे। अभी जो बड़े बड़े उद्योग 4 लगने जा रहे हैं टेक्सटाइल पार्क प्रदेश में 4, उनमें माननीय कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा को भी सम्मिलित कर दिया। और इसी तरह चाहे वो मेडिकल कॉलेज की बात हो, 28 तारीख को उसकी उद्घाटन माननीय कमलनाथ जी कर रहे हैं। बड़ी बड़ी योजनाएं और देश विदेश से जो पूंजीपति मध्य प्रदेश में रोजगार लगाने आ रहे हैं, उनमें सबसे ज्यादा रोजगार छिंदवाड़ा को मिलेंगे। छिंदवाड़ा में रोजगार मिलने का मतलब फैक्ट्री आएंगे, 2 आएंगे, तो हमारे भाई बहनों को सबको रोजगार मिलेगा। जहाँ बेरोजगारी भत्ते की बात है, बेरोजगारी का भत्ता भी देने की शुरुआत कर दी गई। पेंशन की बात है, पेंशन दी जा रही। और जो हमारे वचन पत्र में वादा था कि सबको आवासीय पट्टा हो या जहाँ काबिज हैं आदिवासी हरिजन और सब गरीब लोग, उन सबको जमीन का मालिकाना पट्टा दिया जाएगा, रजिस्ट्री फीस कम की जाएगी और साथ साथ पेंशन 1000 रुपए की जाएगी, 600 रुपए कर दी गई। और शीघ्र इससे चुनाव के बाद 1000 रुपए की राशि दी जाएगी।
और इसी तरह जो विवाह में सहायता राशि है वो 51,000 रुपये कर दी गई। सरकार की जो योजनाएं, कमलनाथ जी की योजनाएं सब पूरी की जाएंगी। भारत तो हम सब लोग एक चीज दे सकते हैं, अपना प्यार और अपना सहयोग वोट के रूप में माननीय कमलनाथ जी का ऋण अदा करने के लिए अपना आशीर्वाद और प्यार नकुल राज जी को होने वाले चुनाव में इतने मतों से विजय बनाए। धन्यवाद। इसलिए क्योंकि अभी जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें आप लोगों का प्यार, विश्वास, मेहनत और ताकत ने रंग दिखला दिया। कैसे रंग दिखलाया? छिंदवाड़ा जिले के सातों विधानसभा सीटें कांग्रेस की झोली में आई। साथियों, मैं जानता हूं कि यहां भाव अंतर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन आप सबको जानकारी है कि जिस दिन कमलनाथ जी ने शपथ ली, 1 घंटे के अंदर उन्होंने किसानों का कर्जा माफ किया। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, जब भाव अंतर की राशि शुरू होगी तो सबसे पहले चौरे से ही होगी। आप सबने देखा मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया। मैं पूछना चाहता हूं, यहाँ कितने लोग हैं जो डिजिटल इंडिया से हैं, जो स्किल इंडिया से हैं? एक भी नहीं। मैं इतने कार्यक्रम में गया, मैंने वहां पूछा, अरे भाई कोई तो बताओ, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, यहाँ कोई है? डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया का कोई नहीं है। साथियों, आज मैं आपके बीच में आया हूं और मैं चाहता हूं कि मेरी ओर से, मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से आप घर घर जाएं और ये संदेश लोगों तक पहुंचाएं। बेरोजगार और युवाओं के हाथों को काम और किसानों के फसलों के सही दाम, ये हम करके दिखाएंगे। अब मैं इतना कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने मेरे पिताजी की ओर 35 साल अपना प्यार और विश्वास दिया है। मेरी आपसे विनती है कि थोड़ा सा वो प्यार और विश्वास मेरे तरफ दे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप क्या क्या देखिए, आज सबसे बड़ी परेशानी सिर्फ छिंदवाड़ा जिले में नहीं बल्कि पूरे देश में है और वो रोजगार की है। मैं और कमलनाथ जी जब अक्सर बात करते हैं, मैंने उनसे आग्रह की है कि सबसे पहला मुद्दा हमारा नौजवान होगा, रोजगार होगा, और दूसरा मुद्दा हमारा किसान होगा। ये हमारे 2 प्रथम मुद्दे होंगे। यहाँ पर भावांतर की बात क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं जानता हूँ कि भावांतर की यहाँ बड़ी समस्या है। आज मैं आया हूँ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिला हूँ, ये बात मैं कमलनाथ जी के सामने लेके जाऊँगा। और मैं, जैसे कि मैंने अपने भाषण में कहा, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि भावांतर की राशि का जब ये शुरू होगा, ये छिंदवाड़ा और चौरे से। परासिया थाने के अंतर्गत 17 फरवरी को देवरानी दाई के जंगल में पुलिस को एक युवती का शव मिला था। अंधे हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पूछताछ से निकलकर आए तथ्यों के मुताबिक आरोपी युवक मनीष का 10 सालों से मृतक युवती से प्रेम संबंध था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से गांव के अन्य युवक से प्रेम संबंध की जानकारी से गुस्साए मनीष ने यह वारदात अंजाम दी। ये 17 फरवरी को चौकी है, इस क्षेत्रांतर्गत एक अज्ञात युवती की लाश मिली थी देवरानी के जंगलों में, जो उस समय अज्ञात थी। और हमारे थाना प्रभारी ने और चौकी प्रभारी युवती परासिया द्वारा सभी जगह इसके संदेश प्रसारित किए गए। इसकी पहचान 19/2/19 को भगवती बाई काकोड़िया की बिटिया कविता काकोड़िया के रूप में हुई थी।
जब मृतिका की पहचान हो गई उसके बाद जब विवेचना प्रारंभ हुई और तमाम साक्ष्यों की कड़ियां जोड़ी गई तो यह पता चला कि एक मनीष मवासी जो है उसके साथ इसके अंतरंग संबंध रहे हैं पिछले कई वर्षों से। तो इसी को लेकर इनके जो लंबे समय से संपर्क थे तो चूंकि ये शादीशुदा भी था जो आरोपी है उनके बीच में यह ऐसे ज्ञात हुआ कि इसके किसी अन्य व्यक्ति से भी संबंध है और इसको लेकर यह काफी उद्वेलित है, इनके बीच में झगड़ा हुआ। ये जो आरोपी है मृतिका को अपने साथ लेकर गया और देवरानी जाई के जंगलों से मारकर वहीं छोड़कर आ गया। पीआई परासिया और उनकी पूरी टीम ने अच्छा इसमें विवेचना की, चूँकि अज्ञात और ब्लाइंड मर्डर था, अज्ञात शव था, ब्लाइंड मर्डर था। इसमें की पहचान करके और बारीकी से साक्ष्य संकलन करके कड़ियों को जोड़कर इसका खुलासा किया। इसके लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा गिरफ्तार करने की घोषणा की। एडिशनल एसपी शशांक गर्ग ने आज पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पप्पू ठाकुर हत्याकांड के बाकी बचे आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी दी। पीआई साहब की टीम है, उन्होंने रेलवे ट्रैक के पास से बॉडी रिकवर की पप्पू ठाकुर की। फिर विवेचना जो प्रारंभ हुई उसे तमाम कड़ियों को जोड़ते हुए ये 22 फरवरी की मध्यरात्रि सपना ठाकुर के द्वारा रिपोर्ट की गई, जो सावेलवाड़ी की निवासी हैं, उनके द्वारा रिपोर्ट की गई। उसके भाई पप्पू और राहुल ठाकुर को यश और डब्बू नामक युवक मारते हुए लेके गए हैं वाहन, अपने जुपिटर वाहन में बैठाकर इस अपहरण करके ले गए हैं। इस सूचना पर तत्काल कोतवाली पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध किया 323, 294, 364, 34 IPC के अंतर्गत। इसके बाद तत्काल जो टीआई कोतवाली के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। उनकी टीम ने बड़ा अच्छा काम किया और उस तत्काल घेराबंदी नाकेबंदी की, लेकिन तब तक एक दुर्भाग्यपूर्ण यह घटना हुई कि इन आरोपियों के द्वारा जो पप्पू है उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन इनके द्वारा जो घेराबंदी और नाकेबंदी की गई तो एक एक करके सभी आरोपी हिरासत में आए। जब पूछताछ की गई तो यह पता चला कि यश, डब्बू, बादल, अमित और लीलाधर, इन 5 लोगों ने मिलकर एक पुरानी रंजिश वश जो पप्पू ठाकुर के भाई शरद ठाकुर से कुछ युवकों का विवाद था और इसको लेकर डब्बू और यश से कुछ कहा सुनी और मारपीट हुई थी। उस रंजिश पर से इन लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से उसकी हत्या कर दी। उसे घर से उठाकर ले गए और नागपुर ट्रैक पर ले जाकर उसके निर्ममता से हत्या कर दी। लेकिन टीआई कोतवाली और उनकी टीम ने बड़े सघन जांच, विवेचना और साक्ष्यों का संकलन करके इन सभी अपराधियों को 24 घंटे के भीतर पकड़ा ही, न केवल पकड़ा ही बल्कि उनसे जो सामग्री है वो भी रिकवर की। और इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम में सफलता के लिए पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा द्वारा मनीष राज भदौरिया, टीआई कोतवाली और उनकी टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है। नगर निगम परिषद छिंदवाड़ा की मेयर इन काउंसिल की बैठक हंगामेदार रही। बैठक में महापौर कांता सदारंग, अध्यक्ष धर्मेंद्र मिगलानी, कमिश्नर इच्छित गढ़पाले और सभापति तथा पार्षद गण मौजूद थे। बैठक में कांग्रेस पार्षद दल ने शिरकत नहीं की। पहले जो लेकर आया था माननीय महापौर जी से चर्चा की गई, उसके बाद महापौर जी ने कहा कि हमसे कोई चर्चा नहीं हुई।
महापौर जी का बयान छपा है अखबार में। महापौर जी का बयान छपा है अखबार में कि यहाँ पर अखबार में बयान छपा है आपका। नगर निगम के माध्यम से जारी होना चाहिए, कोई भी नगर निगम से डेट डिसाइड हुई। आयुक्त महोदय ने बाकायदा प्रेस जारी हुई, उसके बाद कहा तो ये नहीं मालूम। उसी दिन आयुक्त महोदय ने तुरंत प्रेस विज्ञप्ति जारी की। सबसे पहले हमने आपको मगर हमारा ये कहना कि हम आपसे मिले थे, आपने बोले थे कि भाई साहब आप लोगों को तय करना है, मीटिंग में आप लोग जो डिसाइड करोगे। हमारा परिषद की बैठक सारे सामान्य प्रशासन बैठक बुलाता था, बैठक में सारी तय व्यवस्था होता था, समितियों का गठन होता था। शादी के बाद करोगे क्या? कांग्रेस कार्यालय से जारी होगा क्या? साहब यहाँ पे जो मेरा ये कहना कि सारे जो पिछले कार्य हुए उसमें हमें कहते हुए शर्म आ रही है। या तो सर हम एक प्रस्ताव आज पारित कर लेते हैं कि छिंदवाड़ा नगर निगम को भंग कर दिया जाए, हम सब सारे पार्षद इस्तीफा दे देते हैं और पूरा जो कांग्रेस कार्यालय से यहाँ पर वहाँ से चलो, अच्छा रहे। यहाँ पे सिर्फ हमको अंगूठा लगाने के लिए, दस्तखत करने के लिए, आपके सारे जो प्रस्ताव है उसको पास करने के लिए बुलाते हो। पार्टी का मेयर है, अध्यक्ष है, सभापति है, आप ऐसा डर और बना के दबाव किया जा रहा है। आचार संहिता है, होना चाहिए, सामूहिक बिल्कुल होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की जब नगर पालिका में कन्हैया राम जी की नेतृत्व में कन्हैया राम जी के नेतृत्व में जब भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका बनी थी, पहली नगर पालिका में हमने आयोजन किए थे। बहुत अच्छा नगर पालिका से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको प्रारंभ किया, पर इसमें हमारे लोगों को विश्वास में लिया जाए और उनके साथ में आप मिलके काम करेंगे तो बहुत अच्छे से कार्य होगा। कांग्रेस कार्यालय से जो संविधान बना, आप संविधान के हिसाब से चलो ना। मेरे को तो पता चला कि आप रोना दरबार में जाके बैठते हो, वहाँ पे फोटो भेज रहे लोग, व्हाट्सएप पे फोटो चल रही है। आज बघेल साहब आए थे, आज कमिश्नर साहब आए थे, आज फलाने साहब वहाँ पे देखे गए। तो आज बुलाते तो जाओ ना, तो फिर आप डेट चेंज करिए। अभी सर जैसे 4 तारीख कर दो, 4 तारीख कर दो, 3 तारीख संडे कर। और जहाँ पर ये भी 28 फरवरी का कहना है, ये आज 23 तारीख है, दोनों 23 तारीख है। अभी तक के जितने बार विवाह हुए हमेशा 200 के ऊपर हुए। आज इतने कम समय में ऐसी क्या जल्दी आग पड़ी? समय दिया जाए, 1 महीने 1.5 महीने। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आज एडीएम कविता बाटला की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिले के पावन शिव मंदिरों और मेला स्थलों पर इंतजामात के लिए चर्चा कर निर्णय लिए गए। पिछले साल से ये व्यवस्थाएं प्रारंभ हुई है और ये सब करूँ उसके कारण काफ़ी नियंत्रण होता है। दूसरा हमारे अंशुल शुक्ला भी और हरिओम भैया भी ये काम को प्रमुखता से लेते हैं, सारे काम को। तो जैसे अगर मैं उपलब्ध नहीं हुआ तो उनके भी नंबर अपन और इसको चूँकि ये जिला स्तरीय बैठक है तो ध्यान इसलिए आकर्षित कर रहे हैं कि पिछले वर्ष हरदई के पास एक मंदिर में भूस्खलन हो गई, जिसमें कुछ जो पुजारी है, पूजा करने वाले उनकी डेथ हो गई। इसकी भी जानकारी तहसीलदार या पटवारियों के माध्यम से या पटवारों के माध्यम से बुला ली जाए ताकि कोई अप्रिय स्थिति उस तारीख में न होकर भीड़ एकदम से बढ़ती है। एक दूसरा रास्ता भी है, इधर से भी ट्रैफिक दूसरा रास्ता छोटी बाजार, वो विषय में बता रहा था। वो उधर से हरिजनपुरे से आता है वो, तो उधर जो हमारा मोक्ष धाम के वहाँ पे भी काफ़ी बड़ा मंदिर और विशाल। एक एम्बुलेंस की व्यवस्था अपन इधर करते हैं, एक एम्बुलेंस की व्यवस्था मंदिर के बाजू में खुली जगह है। यहाँ पर क्या होता है, रस बहुत रहता है, कुछ समय लगता है। एक यदि एम्बुलेंस वहाँ खड़ी रहे यातायात पे तो बात हो रही, यातायात से है कौन आता है? नरपाले जी, वो जो अन्नपूर्णा मंदिर है वहाँ पे अभी जो नाली का वो बना है तो वो उसमें गड्ढा बहुत बड़ा है, तो उसको भी अपने को देखना पड़ेगा। हो गया अभी चालू हो गया ना, धीरे धीरे पानी का बाहर फेंक देंगे। एक मैडम आपसे निवेदन था, शिव भक्तों के हित में अगर ये टोल वाला जो है अपना करासिया 2 दिन के लिए इसको फ्री कर दें, भक्त प्रशासन को साधुवाद देंगे। मैडम वो बहुत जरूरी है, इतना तो सब होता है मैडम। सर से बात कर लेते हैं, यदि उन लोग सहमत होंगे तो सभी हैं। जो बस वाले जो है, जो प्राइवेट बस वाले और टैक्सी वाले जो किराया ज़्यादा लेते हैं
उसे भी रोक होना चाहिए। फोर व्हीलर की भले अपन बात कर लेंगे, कोई अपनी निजी गाड़ी से आ रहा है। नहीं, मैं कह रहा था सर कि अपन तो अच्छा करने का सोचे ना, फिर अब उसने अगर कुछ किया तो उसका परिणाम वो देखेंगे। नहीं ठीक है। एक चीज और है, शहर में मतलब भंडारा होता ही है, उसके अलावा शहर में और भी बहुत सारी जगह भंडारे होते हैं, तो वो रोडों पे एकदम से कर देते हैं थोड़ा सा। तो लोगों से निवेदन करिएगा कि वही अभी बात हुई है कि अभी मीटिंग कर लेंगे। कांग्रेस की किसान विजय रथ यात्रा आज छिंदवाड़ा पहुंची। यहां जिला कांग्रेस नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने रथ यात्रा का हार्दिक स्वागत किया। प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान की सरकार में सरेआम किसानों को गोलियों से मारा जा रहा था, फसलों के दाम नहीं मिल रहे थे, नगद भुगतान नहीं हो रहा था, चोरी हो रही थी, बिजली चोरी केसों में किसानों को जेल भेजा जा रहा था, दंगा करके थानों मारा जा रहा था, झूठे मुकदमे लगाए जा रहे थे, बिजली के बिल चौगने दिए जा रहे थे। ऐसी सरकार को मध्य प्रदेश के मतदाता बंधुओं ने हटाया और कांग्रेस के सरकार बनाई। माननीय राहुल गांधी और हमारे कमलनाथ जी पर विश्वास किया और माननीय कमलनाथ जी ने और राहुल गांधी ने वचन दिए थे कि हम कर्जा माफ़ करेंगे। माननीय कमलनाथ जी ने 30 मिनट में जाके 53 लाख किसान भाइयों के कर्जे 2 लाख के माफ़ किए। जननी योजना में 26,000, 51,000 बेटी की शादी में गौशालाएँ 3 महीने खुलना शुरू हो जाएंगी। ये सारे काम जो मुख्यमंत्री जी ने काम किए उनको जन जन तक पहुँचाने के लिए और आने वाले समय में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में भारत के प्रधानमंत्री राहुल गांधी बने और मध्य प्रदेश से अधिक सांसद माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जीत के जाए और मध्य प्रदेश और देश की जो हालात हैं, जो नरेंद्र मोदी जी ने विश्वासघात किया किसानों के साथ, गरीबों के साथ, फसलों के दाम नहीं दिए, कर्जे माफ नहीं किए, 15 लाख खाते में नहीं डाले, आए दिन हमारी सीमा पर सैनिक शहीद हो रहे हैं। पूरे देश के पहले प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल में इतने अधिक सैनिक शहीद हुए हैं। तो हम प्रार्थना कर रहे हैं सभी मतदाता बंधुओं से हाथ जोड़ के पैर छू के कि आपने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाई है, ऐसे ही आशीर्वाद देकर देश के अंदर भी कांग्रेस की सरकार बनाकर भारत का प्रधानमंत्री माननीय राहुल गांधी जी को बनाए। ये इस यात्रा को लेकर हम पूरे प्रदेश के अंदर निकलकर सभी किसान भाई, नौजवान भाइयों का हाथ जोड़ के पैर छू के धन्यवाद करें। मोहननगर स्थित सिंधु भवन में आज भाजपा बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के तत्वावधान में प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मऊ विधायक उषा ठाकुर मुख्य अतिथि थीं। इस अवसर पर पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह, प्रदेश मंत्री कन्हीराम रघुवंशी तथा जिला भाजपा अध्यक्ष नरेंद्र परमार विशेष रूप से मौजूद थे। मोदी जी ने जब सबके बीच इसकी चर्चा की, सबने समझाया कि ये निर्णय और यदि देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई तो पूरे विश्व में भारत की बदनामी होगी। आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए नोट कठोर निर्णय लेते हुए नोट लाया। हम सबने नतीजा देखा, उसी की वजह से आज बैंकों में भरपूर पैसा आया। हम जीएसटी की भी बात करें तो जितना युवा वर्ग के व्यापारियों का सबने सहज स्वीकार किया कि पुरखों ने जैसा व्यापार किया था करें, हम तो ईमानदारी के साथ करेंगे। अब अधिकारियों का दबाव प्रभाव नहीं है और निश्चित होकर ईमानदार आदमी अपना व्यापार व्यवस्थित रूप से कर पा रहा। लगभग धन्यवाद देते हुए उनकी इन अच्छी बातों को जन जन तक पहुंचाना चाहिए और जन जागृति में जुट जाना चाहिए कि देश, धर्म, संस्कृति, राष्ट्र के रक्षा, इन सभी के कल्याण के लिए 2019 में श्री मोदी जी का फिर से प्रधानमंत्री बनना बहुत आवश्यक है। मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा 22 फरवरी को युवा स्वाभिमान योजना का शुभारंभ किया गया और आज योजना के क्रियान्वयन के क्रम में निगम कमिश्नर इच्छित गढ़पाले के मार्गदर्शन में चयन प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई।
इनके नाम प्रथम साहब बस ये मेरे को चाहिए। अच्छा ये चाहिए, हाँ ठीक है। कैसी इनके नाम नोट कर। क्या काम करोगे संदीप पता है? कहाँ से की ITI सब सतपुड़ा वाले ही। आप कहाँ से? महिला और सब लोग बैठ जाओ, सब लोग छिंदवाड़ा से। ये संदीप भैया को नाम लिखा देना। इससे पहले कहीं काम किए हो? नहीं मिली क्यों? यहाँ तो बहुत काम है छिंदवाड़ा में। चलो ठीक है, नगर निगम का एक्सपीरियंस लेके जाओगे तो आगे 10,000 15,000 का पैकेज तुम लोगों को तो मिल ही जाएगा आराम से। बैठ काम किया है, ये हमारे पास अनुभव है, कोई बड़े आराम से। वो तो बाहर से बंदा क्यों लाएगा? बाहर वाले को लाके यहाँ 25,000 देने से अच्छा है कि यहाँ आप लोगों को 15,000 देते हैं, ज्यादा काम की चीज तो वो ज्यादा ठीक है। इसके अलावा और कौन से लोग हैं? चलो ये तो हो गया, तो बस जितना काम उतनी तनख्वाह। करो रगड़ के काम, 10 घंटे काम करो, 15 घंटे काम करो, काम की कमी थोड़ी, काम बहुत है। ठीक है, नाम, नंबर और एड्रेस, कहाँ के रहने वाले हैं और मोबाइल। संदीप, नाम, मोबाइल नंबर और एड्रेस। ITI वाले जो सर आप लोग खड़े हुए थे, इसमें तुम क्या करना, 5 लोग यहीं से तुम चुन लो जिसको कि CM साहब से अपना सर्टिफिकेट। तो इसमें आपके लिए इलेक्ट्रीशियन वाला फील्ड चलेगा। इलेक्ट्रीशियन वाले कितने हैं? इलेक्ट्रीशियन वाला भी चलेगा, मोटर के लिए तो इलेक्ट्रीशियन मैकेनिकल और इलेक्ट्रीशियन। बहुत बढ़िया, चलो ठीक है ना। जैसे उसको बुलाओ लड़की को, है ना। और नहीं, अलग अलग फील्ड लेते हैं ना, ये तो क्या पॉलिटेक्निक। और कौन से और मतलब मार्केटिंग वाला था क्या उसमें कुछ? क्यों माता मार्केटिंग वाला था क्या उसमें कुछ क्राइटेरिया? खड़े हो जाओ तुम दोनों लड़कियां खड़ी हो जाओ, दोनों तुम्हारी साइड वाली खड़ी हो जाओ। इधर से जो थोड़ा बहुत इंग्लिश हिंदी बोल लेता है, काम कर लेता है। मान लो मैं बोलूँ कि 100 मकान है नगर निगम, तो मकान बुक कराना है कोई खुद अपने दिलेरी से हाथ खड़े कर सकता है कि हाँ साहब हम बुक करा लें। स्टाल लगते हैं, अपन मेले में जाते हैं क्योंकि स्टाल लगा रहता है। ये आदमी घर घर जाता है कि साहब ये देखो इतने अच्छे मकान हो रहे हैं, 25 लाख का मकान है, इस तरीके से आपको लोन मिल जाएगा। ये किसी भी चीज की मार्केटिंग या ब्रांडिंग टीवी तो देखते होंगे ना किस तरीके से विज्ञापन होते हैं। बस बताओ किसी का इसमें नहीं है इंटरेस्ट? हाउस लोन वाले कैसे बताएं? ये तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छा काम है। सर कभी किए भी तो एक्सपीरियंस नहीं है, तो एक्सपीरियंस डर का क्या है उसमें? यदि मान लो काम करोगे तो सीखोगे। खबरों में ये वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास रिश्तों का बंधन, और रिश्ते जब एक सूत्र में बनते हैं तो वो पल होता है जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा। और इस यादगार लम्हे को दीजिए भव्यता के रंग श्री राणा मैरिज लॉन के साथ। शहर के मध्य हृदय स्थल, रेलवे स्टेशन के बहुत पास, भीड़ भाड़ और ट्रैफिक से दूर, स्वर्ग सा जहां। 70,000 वर्ग फीट का शाही ओपन लॉन, 30,000 वर्ग फीट का विशाल पार्किंग एरिया, विवाह फेरों के लिए सुसज्जित विवाह मंडप, AC लग्जरी रूम, 2 AC हॉल, स्पेशल डिनर एरिया, 2 भव्य किचन, स्टोर रूम, बड़ा वॉशिंग एरिया, 3 बड़े प्रवेश द्वार, कैटर्स और डेकोरेशन की फैसिलिटी। तो अब अपने परिवार के सभी शुभ अवसरों को दीजिए भव्यता का रंग श्री राणा मैरिज लॉन के साथ। स्थान 4 फाटक, दादाजी धुनी वाले मंदिर के पास, छिंदवाड़ा। बुकिंग हेतु संपर्क करें 9098161976 और 232244। श्री राणा मैरिज लॉन। संतोष कैटर्स यादगार लम्हों को बनाए खास। हर इंसान का सपना होता है एक शाही विवाह समारोह का। शादी को लेकर हर किसी ने संजोए होते हैं
खूबसूरत सपने आपके इन्हीं सारे सपनों को साकार करेंगे संतोष कैटर्स। जीवन के यादगार लम्हे होंगे बेहद खास जब सभी सुअवसरों पर होंगे संतोष कैटर्स आपके साथ। संतोष कैटर्स आपके शादी विवाह, बर्थडे और अन्य सुअवसरों को दे शाही अंदाज, लजीज व्यंजन और आकर्षक डेकोरेशन से आपके मैरिज को दे लग्जरियस लुक, डिलीशियस फूड, ट्रेडिशनल फूड, इंटरनेशनल एंड कॉन्टिनेंटल फूड, हर वो व्यंजन जो आपके वैवाहिक अवसरों को बनाए शानदार और भव्य। संतोष कैटर्स, तिलक मार्केट, मोदी होजरी के सामने, छिंदवाड़ा। साईं कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट। साईं कैटर्स आपके लिए लाए हैं शादी विवाह, जन्मदिन और अन्य शुभ अवसरों पर लजीज व्यंजनों के साथ आकर्षक कैटरिंग की व्यवस्था। शहर का विश्वसनीय कैटरर्स साईं कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ, चाहे हो साउथ इंडियन या हो चाइनीज और या हो देशी पकवान, हर तरह के पकवानों का आनंद लीजिए। साईं कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ प्लेट सिस्टम और मनमोहक कैटरिंग की व्यवस्था के साथ प्रशिक्षित कुक के हाथों से बने लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए। साईं कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ तो अपने सुअवसरों को बनाए यादगार साईं कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ। साईं कैटर्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। संत निरंकारी मंडल द्वारा आज जिला अस्पताल परिसर में श्रमदान कर साफ सफाई की गई और वृक्षारोपण कर प्रकृति के प्रति इंसानी कृतज्ञता जाहिर की। गुरुदेव बाबा हरदेव जी महाराज का 65वां जन्मदिन गुरु पूजा दिवस के उपलक्ष्य में संत निरंकारी चैरिटी फाउंडेशन के तत्वावधान में जिला चिकित्सालय छिंदवाड़ा के बाहरी परिसर में स्वच्छता अभियान चलाकर वृक्षों के पौधे भी रोपे गए। लगा चालू है। अरे तरुण नहीं आई, डाल दें आप, डाल दो। गुरु माता दीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सतपुड़ा लॉ कॉलेज में आज युवा संसद का आयोजन किया गया। आपने मुझे इस योग की समझा और मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मामले जी, मेंदे जी, व्यास जी और इस समस्त कार्यक्रम के प्रेरणा महाविद्यालय के प्राचार्य तिवारी जी बोलने के लिए वह है भारतीय लोकतंत्र की मूल्य एवं समाधान। चर्चा और निष्कर्ष निकालना इसलिए भी आवश्यक है कि हम पुनः एक और निर्वाचन का सामना करने के लिए तैयार हैं। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, मैं संक्षिप्त में अपनी बात कहूँगी और मैं चाहूँगी कि युवा संसद में आपकी बात को ज्यादा करनी है। वह प्रदर्शन GEH कौन ने कहा था, मैं लोकतंत्र में विश्वास करता हूँ। सबसे पर ध्यान देंगे, मानव की खुशहाली के निमित्त समाज को किस प्रकार से संगठित किया जाए, इसके निर्धारण में प्रत्येक व्यक्ति को निर्णय का अधिकार लोकतंत्र में प्राप्त होता है। लोकतंत्र शासन प्रणाली ही वह शासन प्रणाली है जिसमें हर व्यक्ति अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसीलिए मैंने कहा कि लोकतंत्र शासन प्रणाली सबसे प्रतिनिधियों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से जनता के हाथ में ही होती है। इस प्रकार जनता अपने होता है।
इन्हीं कांडों को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय संविधान सभा ने निर्वाचन के स्वतंत्रता के बाद भारत के लिए लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली का चयन। दशहरा मैदान में 25 फरवरी से 27 फरवरी तक आदि रंग महोत्सव का आयोजन किया गया है। महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री कमलनाथ के मुख्य आतिथ्य में होगा। इस वृहद आयोजन और सीएम के आगमन को लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी संजय श्रीवास्तव, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पंडित गंगा प्रसाद तिवारी तथा अधिकारियों ने तैयारियों का जायजा लिया। सर क्या 28 एक 2 दिन रहेगा? अच्छा बता वही बता रहे थे कि टेंट वाले की शायद अच्छा है तो कोई कल्चरल कार्यक्रम तो सारा प्रोग्राम वहाँ पर बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों के संबंध में आज जिला पंचायत सीईओ अनुराग सक्सेना ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में प्रभारी डीओ आईएम भीमनवार, डीपीसी जीएल साहू सहित अधिकारी मौजूद थे। परीक्षा का अलग नहीं, संकलन करता कलेक्टर की ओर से रहते बोला ना सर के हस्ताक्षर से होते रहते। अच्छा, तो उसमें फिर ये चीज़ क्लियर करो, इनकी नियुक्ति और संकलनकर्ताओं की नियुक्ति इनके आदेश से दस्तखत से की गई है। ये लोग हैं जो कर रहे हैं ये चीज़। थानावार कलेक्टर प्रतिनिधि की नियुक्ति की स्थिति ये भी 32 है। ये अलग है संकलनकर्ता से, ये अलग है। फिर ये भी क्लियर करो। पेपर निकालते समय ये चीज़ सामने लिखो ना। पेपर का बंडल जमा करते समय, पेपर निकालते समय के लिए अलग आदमी है। परीक्षा केंद्र 182 पे व्यवस्था है। ठीक है, बैठक हो गई इनकी, परीक्षार्थी केंद्राध्यक्षों की बैठक हो गई? नहीं, अभी नहीं। तो क्या मतलब है? कल के आदेश मिले। बैठक कब कर रहे हो? आज ही कर रहे। डीपीसी साहब आप भी बैठ जाओ, साथ देख लेना बन जाएगा। स्कूल शिक्षा में कोई पॉइंट? स्कूल शिक्षा में और अन्य कोई और कोई बिंदु जो स्टेट लेवल से पूछा जाए आपसे? साइकिल सर इनके मतलब मौसम को नहीं दिख रहा है। 1302 लोगों के बहुत जगह कई जगह साइकिल नहीं पहुँची है। कंपेरेटिव डाटा निकाल के और वो दे दो। नहीं तो 1302 साइकिल नहीं बांटे और यहाँ लाएगा। यही पॉइंट तुम्हारे सामने। छात्रवृत्ति अभी नहीं, वन क्लिक वाला सर आज हम भोपाल से होता है। यहाँ करने का टेस्ट वहाँ हो गया। छिंदवाड़ा को चाइल्ड फ्रेंडली सिटी बनाने की दिशा में सक्रिय पहल करते हुए आज चाइल्ड प्रोटेक्शन पर सेमिनार का आयोजन शहर की एक बड़ी होटल के सभागार में हुआ। अभी क्या कर रहे हैं? ठीक है, हमको संबोधित करना है। शुरुआती जो है सर, आज हम लोगों ने जिस तरह अबाउट CSA के बारे में जाना कि दैट कैटलिस्ट फॉर सोशल एक्शन जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काम करने में इंटरेस्टेड है छिंदवाड़ा ज़िले के अंदर। और अगर आप सब लोगों का इसी तरह से सहयोग मिलेगा तो हम लोग और चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस के साथ मिल के काम कर सकते हैं। उनकी क्या उद्देश्य से हुई थी कि हम सब सारे जितने भी अधिकारी सब लोग हैं एक साथ, जो NGO वाले हैं हमारे मेंबर्स, उन सब का साथ में एक बैठक हो सके ताकि जो किशोर न्याय को लेकर जो अधिनियम बनाए गए हैं उनको बहुत अच्छे से और समझ सकें। नमस्कार। आज का ये जो सेशन था यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा में, ये बच्चों के लिए जो हमारी आवश्यकताएं हैं, आज का जो हमारा सिनारियो है उसको लेके उनके संरक्षण और उनके आश्रय और उनको जो बालों के अधिकार हैं उनको लेकर हमारे ज़िले के जो NGOs हैं और विशेषकर जो कैटलिस्ट है CSA, उसको हम इसमें इंगेज कर रहे हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन को लेकर छिंदवाड़ा ज़िले में, ताकि हम अपने ज़िले को बाल संरक्षण के क्षेत्र में चाइल्ड फ्रेंडली डिस्ट्रिक्ट बना सकें। और उसके लिए हमारे ज़िले से जितने भी NGOs हैं और जो वर्क कर रहे हैं अभी,
उनको हम इसमें सबको इसमें एंगेज कर रहे हैं और एक विशेष तरह का इसमें एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है ताकि हम अपने ज़िले के ऐसे बच्चे जो विपत्तिग्रस्त स्थिति में हैं उन्हें हम मुख्य धारा में लेके आएँ और उनकी शिक्षा और उनके उज्जवल भविष्य और करियर को हम एक नए मोड़ पर लेके जा सकें। श्री साई पब्लिक स्कूल में आज हमारा संकल्प वेलफेयर सोसाइटी के तत्वावधान में बालोपयोगी सत्संग सभा का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय संत वेद बिहारी जी द्वारा बच्चों को परीक्षा की तैयारी और ध्यान संकेंद्रण पर जानकारी दी गई। अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं। प्रात काल उठ के रघुनाथा अमात पिता गुरु ना वही माथा, अपने माता के पिता के और गुरु के चरणों में शीश झुकाते हैं। और जो बच्चे प्रणाम करते हैं उनका यश जरूर बढ़ता है, ठीक है ना। प्रणाम करने से देखना क्या क्या बढ़ता है। प्रणाम करने से 4 चीजें बढ़ती हैं। क्या? अभिवादनशीलस्य नित्यं विद्योपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। 4 चीजें बढ़ती हैं। जो लोग अपने माता पिता को, अपने गुरु को, अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं उनकी 4 चीजें बढ़ती हैं। क्या क्या? यश, विद्या, बुद्धि और बल। महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। शिवपुरी कुछ और बात कहना चाहते हैं। बस गर्भवती धात्री महिलाओं के लिए उसको बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हैं वो लोग। संशोधन हो कुछ अच्छा और वो जो वो ज्यादा अच्छी बात होगी मैडम। जो पसंद नहीं करते कुछ बुरा लगता है, टेस्ट अच्छा नहीं लगता है या मैडम क्या है कि काफी टाइम से वो एक साइज चला आ रहा है तो उससे भी वो लोग ज्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि जैसे कि अपने आदिवासी क्षेत्र है और भी है तो उतना वो संशोधन करके कुछ रेडी टू ईट फूड टाइप का मिल जाए तो जैसा का जैसा ही वो तुरंत खा ले बच्चे तो वो ज्यादा अच्छा होगा। श्रीमती प्रीति मौर्य, गुना जिले की सभी परमेश्वर की तरफ से और मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने ये जो विभागीय बैठक रखी है और हम लोगों की समस्याएं सुनने के लिए। तो हम लोगों ने सबने ये करा है कि जो आंगनबाड़ी केंद्र चलते हैं तो उनमें सुधार हेतु हमको जनता का सहयोग नहीं मिल पाता है। जैसे ये बहुत सारे हम लोग प्रभी बहनों ने बताया था कि 2.5 वर्ष के बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो मतलब उनमें वो रुचि नहीं है कि आंगनबाड़ी में आंगनबाड़ी केंद्र लग रहे हैं तो वो दी है तो वो भी बिल्कुल जर्जर इमारत है या जो लग नहीं रही है तो उतना अच्छा वातावरण नहीं मिल पाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा उसमें सुधार हो जाए और एक टाइम है।
संत गाड़गे जी महाराज की जयंती आज विशेष पूजन अनुष्ठान कर मनाई गई। छोटा तालाब के समीप स्थित मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजन अनुष्ठान में शामिल हुए। बोलो संत गाड़गे बाबा की जय। बोलो गाड़गे बाबा की जय। संत गाड़गे बाबा की जय। सबको टीका लगे का भी भैया हो गया। चुप चुप इसलिए गिरा है कि बाबा को वो सबसे ज्यादा। अरे दो ना यार, ऊपर उठाते हैं यार, देते आओ ना बच्चों। ले बेटा कन्या स्कूल जाते ले बेटा, करो ना उसको लेते जाओ इधर से बेटा। आज दिनांक 23 फरवरी को संत शिरोमणि गाड़गे बाबा की जयंती धूमधाम से प्रतिवर्ष अनुसार अखिल भारतीय रजक समाज द्वारा मनाई जाती है। आज भी जिला युवा प्रकोष्ठ इकाई के द्वारा 56 भोग का प्रसाद बाबा के दरबार में लगाया गया है और संत श्री गाड़गे महाराज जी जो थे वह स्वच्छता के एक प्रतीक माने जाते हैं। आज से कई सैकड़ों साल पहले उन्होंने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी और हमारे समाज के सभी लोगों को वह निरंतर पढ़ने और बढ़ने की हमेशा शिक्षा देते रहे हैं और शराब और बाकी नशों से दूर रखने के लिए वो हमेशा संदेश पूरे देश में देते आए हैं। ऐसे संत शिरोमणि गाड़गे महाराज की आज जयंती। अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन एवं गोधुली वृद्धाश्रम के संयुक्त तत्वावधान में पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। बोलो भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वीर शहीद अमर रहे, वीर शहीद अमर रहे, वीर शहीद अमर रहे। चलिए हम सब मिलकर के उन वीर शहीदों को 2 मिनट श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे गोधुली वृद्धाश्रम परिवार छिंदवाड़ा की ओर से। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आश्रम की ओर से सभी को श्रद्धांजलि अर्पित। हमारे वृद्धा आश्रम की ओर से पूरे वीर शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित। उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको बहुत बहुत परिवार को बहुत बहुत सहन शक्ति से और सहने की घटना हुई, बड़ी दुखद घटना और असहनीय घटना है, लेकिन वो जो जवान चले गए हैं वो देश के खातिर ही गए हैं। उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया। हालांकि माँ को, पत्नी को, बहन को तो सबसे ज़्यादा दर्द है, फिर भी उनकी आत्माओं के लिए हम प्रार्थना हर समय करते हैं। वृद्धजनों की ओर से वीर जवानों को वृद्धा आश्रम की तरफ से श्रद्धांजलि। गोधुली वृद्धा आश्रम की तरफ से सबरे शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित। हमारे गोधुली आश्रम से सभी माता पिताओं की ओर से हमारे आश्रम की तरफ से सभी वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित। इन तमाम खबरों को जानने के लिए आइए एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर।
सिटी हलचल की सुर्खियां अब रुख करते हैं हेडलाइंस की तरफ। सीएम कमलनाथ के पुत्र युवा कांग्रेसी नेता नकुलनाथ का हवाई पट्टी पर हुआ स्वागत, कार्यकर्ता सम्मेलनों में की शिरकत। देवरानी दाई में हुए अंधे कत्ल का पर्दाफाश, त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग बना हत्या का कारण, आरोपी गिरफ्तार। कांग्रेस की किसान विजय रथ यात्रा पहुंची छिंदवाड़ा, हुआ भव्य स्वागत, समूचे प्रदेश में जगा रही अलख। और महाशिवरात्रि पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक संपन्न, पातालेश्वर धाम मेला एवं महादेव मेला प्रबंधन पर हुई चर्चा। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही, हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।